ये है राहुल गांधी की वो तस्वीरें जब वो केरल के वायनाड पहुंचे। पहले वहां सांसद बनने के लिए पहुंचे, फिर बनने के बाद पहुंचे। अभी पिछली फरवरी को ही राहुल वायनाड के सांसद के तौर पर वहां लोगों के बीच गए, लेकिन सिर्फ एक महीने में वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। मोदी सरनेम केस में उन्हें 2 साल की सजा हो गई, साथ साथ अयोग्य घोषित हो गए, संसद सदस्यता रद्द हो गई। यानी अब राहुल वायनाड के सांसद नहीं रहे। यानी कि वायनाड में उपचुनाव होंगे। जिस वायनाड में राहुल पिछले महीने ही सांसद के तौर पर भाषण दे रहे थे, आज उसी वायनाड में इसीलिए प्रदर्शन हो रहे हैं क्योंकि उनकी सांसदी चली गई। इधर कांग्रेस समर्थक नाराज हैं, उधर सबकी निगाहें चुनाव आयोग पर टिकी हैं। अखबार द हिंदू की खबर के मुताबिक राहुल गांधी को सांसद के तौर पर अयोग्य घोषित करने वाली अधिसूचना की कॉपी चुनाव आयोग और केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी भेज दी गई है। आगे लोकसभा सचिवालय के सूत्रों का हवाला देते हुए अखबार ने लिखा कि चुनाव आयोग अब इस पर संज्ञान ले सकता है और वायनाड में चुनाव की घोषणा कर सकता है। अखबार के मुताबिक अगर हाल के उदाहरणों को देखा जाए तो चुनाव आयोग 1 हफ्ते के अंदर ही उपचुनाव की घोषणा कर सकता है। और यहाँ हाल के उदाहरण से खासा मतलब है उत्तर प्रदेश में आजम खान मामले का और लक्षद्वीप में पीपी मोहम्मद फैजल मामले का। चूंकि लक्षद्वीप के सांसद पीपी मोहम्मद फैजल के मामले में उनकी सदस्यता 13 जनवरी को रद्द हुई थी और फिर 18 जनवरी को ही उपचुनाव होने की घोषणा भी कर दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को केरल हाई कोर्ट के आदेश का संज्ञान लेने के लिए कहा था और हाई कोर्ट ने उनकी सजा के फैसले को पलट दिया था। फिर इसके बाद चुनाव आयोग को उपचुनाव की अधिसूचना को वापस लेना पड़ा था। वहीं सपा नेता आजम खान की यूपी विधानसभा की सदस्यता 27 अक्टूबर को गई थी और फिर 5 नवंबर को ही उनके विधानसभा क्षेत्र रामपुर में उपचुनाव की घोषणा हो गई थी। इस मामले में भी चुनाव आयोग के अधिसूचना जारी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान के अपील दायर करने तक इंतजार करने को कहा था। इसके बाद चुनाव आयोग ने उपचुनाव की अधिसूचना स्थगित कर दी थी। फिर एडिशनल सेशंस कोर्ट में आजम खान की अपील खारिज होने के बाद उपचुनाव की घोषणा की गई थी। ऐसे में हो सकता है कि राहुल गांधी के मामले में भी वायनाड में उपचुनाव की घोषणा कभी भी हो जाए। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी के मामले में चुनाव आयोग न्यायालय के आदेश के लिए इंतजार करेगा या नहीं। जन प्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक अगर अदालत सजा के फैसले को पलट देती है तो सांसद के तौर पर राहुल की अयोग्यता खारिज हो जाएगी। रिपोर्ट में विशेषज्ञों का हवाला देते हुए कहा गया कि चुनाव आयोग को राहुल गांधी की अयोग्यता के मामले में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि लोकसभा की अधिसूचना में कुछ कानूनी खामियां हैं। वहीं एक बात यहाँ और गौर करने वाली है। दरअसल लोकसभा सचिवालय के पूर्व जनरल पीडीटी आचार्य के हवाले से अखबार ने लिखा कि अधिसूचना में राहुल गांधी को अयोग्य करार दिया गया है, लेकिन वायनाड सीट को रिक्त नहीं बताया गया है और जब तक उसे रिक्त ना बता दिया जाए तब तक चुनाव आयोग किसी सीट के लिए अधिसूचना जारी नहीं कर सकता। वहीं लोकसभा सचिवालय के पूर्व कर्मचारी ने बताया कि संविधान के आर्टिकल 103 के मुताबिक भारत के राष्ट्रपति डिस्क्वालिफिकेशन पर फैसला लेते हैं और फिर चुनाव आयोग को बताते हैं। इसीलिए नोटिफिकेशन को गांधी चैलेंज कर सकते हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 में अमेठी के अलावा केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में राहुल गांधी के हाथ से भले ही अमेठी छिन गई हो, लेकिन उन्होंने वायनाड में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। वो 4 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे। राहुल को 6,64,000 वोट मिले थे। वहीं उनके प्रतिद्वंदी सीपीआई के उम्मीदवार को करीब 2,51,000 वोट मिले थे। न्यूज़ तक ब्यूरो।